हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मेरे भाई त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के जो ही 2011 से लेकर ना 2018 2024 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है मेरे भाई, उसी को हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं उनसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं मेरे भाई। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का हमने वीडियो चढ़ा चुका है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लगा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ये देखिए, ये क्या है, एक सीरीज है, अवतार की सीरीज है, जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है, बहुत सारी क्वेश्चन दिया है बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का। तब हम लोग क्या करेंगे कि पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे, जिसे ऑप्शन वाला होगा उसमें हम लोग टिक मारेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन इसमें दिया है आपको बता भी दे रहे हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 और 4 5 तक क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया है, पहले टिक मारने वाला। तो पहले हम लोग टिक मारने वाले को सीख लेते हैं और फिर उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे भाई देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न का ये क्या होगा कि हम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन में से आप कॉपी पे नोट्स बना कर लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे छोटे में लिखेंगे, छोटे में आप सॉल्व कर देंगे, पूरा स्क्रीनशॉट मार के समझ जाइएगा। और गारंटी देते हैं मेरे भाई इस बात की कि एक एक स्टेप बताएंगे, एक एक बात बताते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, साथ ही साथ मिलाते रहिए, काम करते रहिए। देखिए, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, बात समझे, जैसे बोला है वैसे हम बना रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे। पहले ये क्या है कि यदि एक समतल मैदान है, समझ रहे हैं, ये पहला है। यदि एक समतल मैदान है, उसकी उस पर एक मीनार है, क्या है मेरे भाई, मीनार है। और मीनार की छाया ना, मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब छाया जो मीनार है, मीनार की छाया इस तरह बनेगी। तो जो मीनार की लंबाई है, मान लेते हैं h, मीनार की लंबाई h है, ठीक, उसकी जो लंबाई है ना, और उसकी जो छाया की ऊंचाई यहाँ पे है √3 गुनी है, √3 गुनी है। तो √3 गुनी किसकी, लंबाई की, तो यहाँ पे h है तो h गुना हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। क्वेश्चन समझ गए मेरे भाई, बस काम खत्म। यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा। अब देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो ABCD ज़्यादा लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि सॉल्व करना है नहीं, टिक मारना है, तब छोटे से लिख के ना अब सॉल्व कर देंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, 60 45 30 90, इसमें से कौन टिक मारना है हमें बताना है। देखिए कैसे करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। अब कहेंगे सर जी कि tan थीटा क्यों हुई, tan थीटा क्यों, क्योंकि लंब बटा में आधार, tan थीटा या cot थीटा, tan थीटा या cot थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे cot थीटा में भी ये आधार बटा में कट होता है और tan थीटा में भी लंब बटा में आधार होता है। तो देखिए लंब बटा में आधार में क्या हो जाएगा, h बटा में क्या हो जाएगा, √3h हो गया ना, √3h हो गया। अब देखिए tan थीटा है, ये tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू h से h कैंसिल हो गया, तो 1 बटा में √3 आया, क्या आया, 1 बटा में √3 आया। तो मेरे भाई आप बताइए 1 बटा में √3 किसका वैल्यू होता है, बताइए ना जल्दी से, याद नहीं है क्या, 1 बटा कितना, क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, याद करना है मेरे भाई। tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री। तो ये देखिए थीटा से थीटा हटा दीजिए ना, फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए मिलते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। पहला समझ में आया मेरे भाई, दूसरा नंबर देखिए, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री के मीनार की ऊंचाई होगी। ये क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन दे दिया है ना मेरे भाई। तो देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, अब क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें से देखकर आप लिख लिए होंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए कि एक मीनार की चोटी है जी, एक मीनार है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से, देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़ा है वैसे हम बोल रहे हैं, आपको ही ऐसे बनाना है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार के क्षैतिज तल से 40 मीटर दूर, ये 40 मीटर दूर बना दी हम, दूर स्थित एक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी हमें ये बताना है। देखिए मेरे भाई ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ABC लगाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग ये रफ कार्य करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो रफ कार्य करेंगे, छोटे से साइड में लिखेंगे, बनाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ऊंचाई याद करना है तो कैसे करेंगे बताइए,
टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इजकल टू लंब बटा में आधार ना, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे कितना है एच निकालना है, आधार कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ सॉरी थीटा का जगह यहाँ पे कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा इजकल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री एच बटा में कितना हो गया 40 हो गया। 45 डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ पे है एच और नीचे है 40, तो 40 को गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। बात समझ में आ रही है मेरे भाई ना, ऊंचाई कितना आ गई 40 मीटर। हमने क्या किया 1 मिनट बता देते हैं आपको। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। एच देखिए टेन थीटा, टेन में 45 डिग्री है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया। एच बटा में 40 और 40 को गुणा कर दिया 40, यहाँ पे आधार भी 40 ऊंचाई भी 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे भाई देखिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके पहले तो मेरे भाई स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको पेन पेंसिल कुछ भी है मेरे भाई मेहनत करना है, बोर्ड में देखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे ना तो एक एक चीज यहाँ पे मिलाते जाइए, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए मेरे भाई, ताकि यहाँ पे लिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा भर जाएगा बोर्ड, फिर सॉल्व कहाँ करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे ही हम शो करा देंगे, वहाँ पे देख कर लिख लीजिएगा और यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए है क्या 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक लिखा है और एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो उसकी उन्नयन से ना देखो उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो उस चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी, हमें ये करना है। और ऑप्शन क्या दिया है देखिए, सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। देखिए ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है और इसमें ऑप्शन में सत्य असत्य पूछ दिया है। देखिए कोई बात की दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं सॉल्व मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक देखिए ना जैसे 1.5 मीटर का क्या बोला है कि एक आदमी है प्रेक्षक है, तो 1.5 मीटर का बना दिए हम। एक एक बात कहीं ध्यान नहीं देना है, जहां बताते जा रहे हैं यहाँ ध्यान है। चिमनी से 28 देखिए कोई यहाँ चिमनी है, उससे 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों के चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। आंखों के आधार रहता ना तो नीचे ले जाते हैं, लेकिन आंखों का है तो ऊपर से बनेगा मेरे भाई, ऊपर से बनेगा। ठीक बात समझ रहे हैं, ऊपर से बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, दूरी पर है तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर बोल रहा है, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक ना। और यहाँ पे ये देखिए अगर आयत होता है, आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं मेरे भाई कि जब आयत होता है ना तो इसकी जो लंबाई है इसके बराबर हो जाएगी, इसकी लंबाई है इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 ये हो जाएगा 1.5। बात समझ में आई यहाँ तक मेरे भाई। और जब यहाँ तक समझ में आई तो अब हमको कह रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो है चिमनी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं, पूरा बोला है कितना 30 मीटर की क्या बोलते हैं चिमनी है। अब हमको ये बताना है कि सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो हमको इसको निकालेंगे और निकाल कर पता कर दोनों को जोड़ देंगे, इसको इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, हम तो देखेंगे कि सही हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ टेन थीटा लगा देते हैं, टेन 45 डिग्री इजकल टू यहाँ पे एच मान लेते हैं और यहाँ पे ये कितना है 28.5। अब सर जी कहेंगे कि ऐसे सॉल्व करेंगे, सर नहीं बिल्कुल मेरे भाई ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन वाला है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो इतना हो गया। अब 45 डिग्री का वैल्यू 1 एच बटा में 28.5। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना हो गया 28.5 हो गया और ये क्या हो गया एच हो गया ना एच। तो अब आप बताइए मेरे भाई ये एच का वैल्यू कितना आ गया 28.5 है ना, 28.5। अब 28.5 में इसका जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कथन सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए चिमनी की ऊंचाई, तो बस हमको लिखना थोड़ी है, ऑप्शन में बताना है 28.5 प्लस का 1.5, इन दोनों को जोड़िए 5 5 10 हाथ में लगा 1 और ये कितना हो गया मेरे भाई 8 1 9 9 10 0 हाथ में लगा 1 2 1 3 हो गया, ये 0.1 अंक पे। तो ये कितना हो गया 30 मीटर, 30 मीटर की क्या हो गई ऊंचाई हो गई। लंबाई जो है मीनार की कितना हो गई 30 मीटर हो गई। चलिए मेरे भाई हम लोग तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है पहले पढ़ के सुना देते हैं आपको, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए
ऑप्शन भी इसका थोड़ा सा जहरीला है, क्वेश्चन भी थोड़ा जहरीला है, तो कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप कीजिए ना। अवनमन कोण, उन्नयन कोण चल रहा था, अवनमन कोण बताना है। अब इसको थोड़ा सा रब कर दें। ऑप्शन देखते रहिए, क्वेश्चन में देखते रहिए, मिलाते रहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, उसको यहाँ पे मिलाते रहिएगा, क्वेश्चन इसमें से नोट्स करिएगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन कैसा कैसा दिया है जी, ये फिगर भी बनाया है, फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ये O है साहब, ये A है, ये P है, और ये B है, और ये क्या है, Q है, ऐसे दिया है, ठीक ना। यहाँ जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। क्या दिया जी, यहाँ दिया है 45, ये पूरा बड़ा वाला दिया है 45 डिग्री का, ये दिया है 45 डिग्री, ठीक, ये बड़ा सा है पूरा, ये 45 डिग्री का है, बड़ा सा 45 डिग्री, ठीक ना। और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री है। देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे, बस बात समझना है। ए पे यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है, देखिए ट्रिक कैसे मारना है। यहाँ 90, यहाँ 45, 90 और 45 देखिए बताइए कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा ना। 90 यहाँ अगर जोड़ दें, 90 और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45, और यहाँ 5 हो गया, और 9 4 13 हो गया, 135 हो गया, 135। अब 135 क्या करेंगे, 180 में से 135 माइनस कर देंगे, 180 में से 135 माइनस कर देंगे, ये 5 हो गया यहाँ से, यहाँ 7 में से 3 जाएगा, 45 डिग्री, मतलब ए पे कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। पहला बात समझ गया मेरे भाई, पहला आंसर जिस ऑप्शन में 45 होगा वो, और दूसरा वाला में देखिए यहाँ 60 है और यहाँ 90 है, तो यहाँ पे कितना होगा वो बताना है। 60 और 90 जोड़ दीजिए, 60 और प्लस 90, चौक खत्म हो गया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं, चौक बनाते हैं। 60 हो गया, और 60 प्लस का 90, 60 प्लस का 90, इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हुआ, 5 6 15, 150 डिग्री, और प्लस का ये कितना हो गया 30 ना, तो 180 माइनस का 115 करेंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, 45 डिग्री कामा 30 डिग्री, जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट आंसर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर में क्या दिया है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉरी चौथा तो हो गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन नहीं है, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो, मीनार की जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बोला है, ऐसे कि यदि मीनार की ऊंचाई है, और जो मीनार की ऊंचाई है ना x मान लेते हैं, और मीनार की जो छाया की लंबाई है उसके समान है, ये दोनों समान हो गए, तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि उन्नयन कोण यहाँ कितना बनेगा, उन्नयन कोण कितना बनेगा हमें ये बताना है मेरे भाई। तो देखिए इतना ऑप्शन भी दिया है 30 60 90 45, इसमें कौन सा होगा हमें टिक मारना है। तो देखिए हम सॉल्व तो करने जाएंगे नहीं, पूरी बढ़िया से लिख कर सजा के लिखो, ऑप्शन मारना है, छोटे में कर लेंगे हम लोग। टेन थीटा का रिलेशन बनाएंगे या कॉट थीटा का, दोनों से होता है, ठीक है ना। लिख दीजिए टेन थीटा, यहाँ लिख देंगे, देखिए लंब बटा में आधार होता है ना, लंब बटा में आधार, अब लंब बटा में आधार लंब बटा में आधार, लंब कितना हो गया x, आधार कितना हो गया x, और टेन थीटा कर देते हैं, टेन थीटा हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे भाई, एक आ गया ना। अब आपको बताना है कि टेन थीटा का वैल्यू कब एक होता है, बताइए मेरे भाई, बिल्कुल याद करना यार, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री, कितना मेरे भाई, टेन 45 डिग्री, तो 10 से 10 हटा दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना, समझ में आया। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व, ठीक ना मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी थोड़ा सा है, लेकिन स्क्रीन पर शो करेंगे, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, NCERT एग्जाम्पल है।
तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, तो कहेंगे सर जी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हैं? मेरे भाई ये चांस है आने का, ऐसा कंसेप्ट आने का चांस है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन ना आने वाला है, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये अवतार का सीरीज है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हटा रहा है उसको हम लगवा रहे हैं, और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है जो कि आने का चांस है उसको लगवा रहे हैं कि तब आ ही सकता है, ठीक ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में अब पहला क्वेश्चन देखिए कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि की सीधी लंबे खड़े एक खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी को द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तब पहले फिगर बनाने सिखाएंगे मेरे भाई। फिगर में इसमें सवाल में क्या होता है, फिगर बनाने आ जाए तो आप सवाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि एक सर्कस कलाकार है ना, एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए 20 मीटर लंबी डोरी है। अब ये सर्कस कलाकार हो जाए डोरी पर चढ़े या सीढ़ी पर चढ़े, याद रखिए वो कर्ण की बात कर रहा है। एक ट्रिक है मेरे भाई, पता है कि या तो सीढ़ी पे चढ़े या डोरी पे चढ़े, पता है, याद रखिए कि वो कर्ण की बात कर रहा है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना 20 मीटर की है, 20 मीटर की हो गई, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक। अब भूमि के सीधे लंबे खंबे के सिर पे देखिए, शीर्ष पे इस पे बंध कर अब भूमि से बंधी हुई है, और यह यदि भूमि के असर से बंधी हुई तो कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिर उसके बाद तो हमें बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या है, जो खंबा है ना उसका ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ऊंचाई बताना है। अब बताइए, बहुत हो गया टेन थीटा का सवाल लगा लिए मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर का है तो कंसेप्ट से लिखेंगे, लिखना भी पड़ेगा, ऑप्शन वाला तो है नहीं कि टिक मार दीजिए। अब ये हमको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, ABC ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, ध्यान समझ में आ रहा है, ABC लिख देंगे। अब हल कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे हल त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ACB में चलिए मेरे भाई, देखिए कि त्रिभुज ACB में कितना, ACB में अब हम करें ACB, बात समझे। अब किसका रिलेशन बनाएंगे, टेन थीटा को बनाएंगे नहीं। देखिए कैसे, टेन थीटा में क्या होता है ना, लंब बटा में आधार होता है तो आधार से हो जाता है। लेकिन देखिए 2 चीज दिया है, ये दिया है लंब दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है, तो किसका रिलेशन बन सकता है मेरे भाई, साइन का या कोसेक का, बात समझ रहे हैं। कोसेक का भी कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, और साइन के लिए लंब बटा में कर्ण हो जाता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखाएंगे साइन थीटा के लिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री कितना हो गया, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है h है और कर्ण कितना है 20 डिग्री है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, और यहाँ h बटा में कितना हो गया, 20 हो गया ना 20। अब मेरे भाई अब इसको 20 का इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, 20 हो गया, नीचे कितना हो गया 2 हो गया, इधर कितना है h है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसकी हाइट कितनी आ गई, जो भी खंबा है उसकी हाइट कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 मीटर। ये क्या हमारा आंसर है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, चल रहा है ना। हाँ, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे भाई, 10 मीटर आया है इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, मिलाते जाइए। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई, जो जमीन पर बन रहा है उसकी छाया की लंबाई कितना हो रहा है, 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसको करते रहो। एक है मेरे भाई ऐसे, और जो एक मीनार की ऊंचाई है कितना, 20 मीटर। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 है,
20√3 मीटर है, ठीक ना। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो इसका सूर्य से उन्नयन कोण हमें बताना है कि उन्नयन कोण कितना बनाया है, ठीक ना। चलिए मेरे भाई अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो बता रहे हैं। ABC लिख दीजिए, ABC लिख दिया आपने, ABC लिख दिया, हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, हल में देखिए कैसे लिखेंगे, हल लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे लिख दीजिए त्रिभुज ABC में, हो गया। अब रिलेशन देखिए लंब बटा में आधार है, लंब बटा में आधार, इसका टेन थीटा का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। ये कितना हो जाए, लंब यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना है 20, आधार कितना है 20 कड़ी में 3 है, ठीक ना, 20 कड़ी में 3 है। और यहाँ कितना है टेन थीटा है। ये दिख रहा है 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे भाई, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा में कड़ी में 3 आया, 1 बटा में कड़ी में 3 आया। अब 1 बटा में कड़ी में 3 का वैल्यू कितना लिखते हैं बताइए, टेन थीटा इक्वल टू टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा में कड़ी में 3। तो टेन थीटा से हटा देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमारा ये आंसर कितना हो गया, इसका 30 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2022 में भी और 2019 में भी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है ना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 2 क्वेश्चन हो गया। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया है। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन तो पहले स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको एक कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा मेरे भाई। लेकिन आपको बता दे रहे हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की किताब रखे होंगे, चाहे डॉक्टर मनोहर की किताब रखे होंगे, उसमें एक्सरसाइज में दिया है ये क्वेश्चन। अगर लिखना चाहते हैं तो मेरे भाई लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो किताब में तो दिया होगा, उसको देख लेके टिक मार दीजिए कि सर ने कराया ये क्वेश्चन। और 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है मेरे भाई, ये भी देखिए, देख रहा है ना कि स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा। देखिए अब हम पढ़ के सुना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। चलिए मेरे भाई देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये 60 मीटर की ऊंचाई हो गई भूमि से, यहाँ लिख दिए 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक ना, 60 मीटर की ऊंचाई है, 60 मीटर की क्या है ऊंचाई है। ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है कि पतंग उड़ रही है, और पतंग की में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु पर बंधी हुई है, बंधी हुई है जी, यहाँ से कुछ बंधी हुई है, बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव ना 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है मेरे भाई, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री बना दिया हमने, 60 डिग्री बना दिया। यह मानकर कि डोरी एक ढील नहीं है, मतलब ये टाइट है, ढील नहीं है टाइट है। फिर उसके बाद डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमको ये बताना है कि डोरी की लंबाई क्या है, x मान लिए डोरी की लंबाई को x। क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे भाई, फिगर हमने बना दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं a, यहाँ लिख देते हैं b, यहाँ लिख देते हैं c, a b c लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज a b c में, a b c में लिखेंगे कि लिखेंगे क्या, देखिए लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण किसका रिलेशन बनाता है, साइन, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 60 बटा में x, 60 बटा में x हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3 बटा में 2 होता है, √3 बटा में 2 होता है। और ये कितना है 60 बटा में x है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये हो गया देखिए √3x, और ये कितना हो गया 120 हो गया ना, 120 हो गया, 120 और 120 हो गया। x ये गुणा में है, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 120 बटा में √3 हो जाएगा, देखिए अब ये √120 बटा में √3 हो गया। यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है मेरे भाई, पॉइंट कर देना है थोड़ा सा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का ऊपर √3 का नीचे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा कि 120 √3। अब ये देखिए √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, कटा देंगे तो कितना बार में 40 बार में कर जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। हमारा ये जो है लंबाई है, डोरी की लंबाई कितना आ जाएगा, 40 कड़ी में 3
मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक ना, आंसर है। मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया? 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ये 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व। कितना मेरे भाई, 4-4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग बहुत क्वेश्चन लगा लिए। जो 1-1 नंबर का क्वेश्चन था वो भी सीख गए हम लोग। अब हम लोग सीख गए कि 2-2 नंबर क्वेश्चन था उसको भी सीख गए। अब हम लोग 4-4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का है, कितना सारा है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए। क्या दिया है, क्षैतिज तल पर, क्या क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री से बदलकर कितना हो रहा है, 30 डिग्री होने पर, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री पर होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। 40 मीटर बढ़ जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन बोला है, हम पहले क्वेश्चन का फिगर बनाने सिखा रहे हैं आप लोग को। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार है, ऐसे मीनार है, कोई मीनार है, मीनार की परछाई है, जो मीनार की परछाई, जो परछाई होगी उसके उन्नयन कोण से 60 डिग्री से ना, 60 डिग्री से क्या हो रहा है, 60 डिग्री से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रही है। कितना, 60 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री हो जा रही है। और कितना बड़ी है मेरे भाई, 40 मीटर बड़ी है। कितना, 40 मीटर का बड़ी है, बढ़ोतरी हुआ है इसका 40 मीटर का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये बताना है। बात समझ गए? ये है मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है। देखिए हमको ये बताना है ऊंचाई क्या होगी। तब पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी सवाल लगाइए मेरे भाई, या इसको हम लोग इसको x मान लेते हैं, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगी, x मान लेते हैं। और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, अब हम लिख देते हैं A और B C D, ऐसे पॉइंट लिख देंगे। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे हल। अब लिखेंगे, देखिए पहले जो छोटा दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हो गया। अब टेन थीटा लगाइए, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, लंब बटा में आधार। तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार लिख दें। लंब कितना है मेरे भाई, h है, और आधार कितना है, x है ना। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 है। कितना, √3 है, √3। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो कितना हो रहा है, √3x हो रहा है। h का वैल्यू कितना हो रहा है, √3x हो रहा है। इसको कर दीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 कर दिए। समीकरण 1 थोड़ा इधर बनेगा, लेकिन इधर बना दिए हम, ठीक ना। ये हो गया, यहाँ क्लियर मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े वाले को लेंगे, छोटे वाला से हो गया, बड़े वाले से ABD, समझ रहे हैं। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे मेरे भाई, ABD में टेन 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बना है, 30 डिग्री बन रहा है ना। और ये लंब बटा में आधार, लंब कितना है, लंब बटा में आधार, आधार नीचे देखिए 40 प्लस का कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस का, यहाँ पे 40 प्लस का x हो जाएगा, 40 प्लस का x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे लंब कितना है मेरे भाई, h है, तो यहाँ h लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 हो गया। इधर कितना है, h, देखिए यहाँ पे सही से लिखते हैं, h बटा में 40 प्लस का x, 40 प्लस का x, 40 प्लस x का मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका इधर में तिर्यक गुणा करिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 प्लस का x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x, h हो जाएगा, h। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, इसको कर देते हैं समीकरण 2 कर देते हैं, समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए h का वैल्यू हमारा क्या है, √3x है ना, √3x, तो लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में रखने पर, बस समीकरण 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे हो गया ना मेरे भाई, हो गया। तो अब इसका h का वैल्यू देखिए, यहाँ से हमने वो निकाले हैं √3x, तो h का वैल्यू यहाँ √3x रखेंगे हम लोग, 40 प्लस का x
इधर है कितना √3, h का वैल्यू कितना है √3x, √3x हो गया मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3x हो जाएगा। इधर कितना है 40 प्लस का x है। अब ये देखिए 40 और ये 3x है, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का x, 3x माइनस का x नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाई, लेकिन हम इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे कि ये 3x माइनस का x है ना, तो इसमें कितना बचेगा इधर साइड में देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे बच जाएगा 2x, इधर कितना हो जाएगा 40, हो गया ना 40। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों किस में अभी गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 40 बटा में कितना हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। हमारा जो ऊंचाई है ना, अभी ऊंचाई आया नहीं पता है ये क्या आया है, ये अभी आधार आया है, आधार आया है यहाँ पे इसका, तो अभी 20 आया है, लेकिन हमें ऊंचाई बताना है, तो ऊंचाई हम कहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 1 है ना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 20 और ऊंचाई बताना है h, तो मीनार है क्या है देख लेते हैं पहले। क्षैतिज तल पे एक मीनार की ऊंचाई बताना था, तो ऊंचाई मेरे भाई यहाँ पे कर देंगे कैसे, ऊंचाई देखिए यहाँ पे h इक्वल टू √3x है, √3x है, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना आया 20 आया, तो h इक्वल टू 20 कड़ी में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में समरी में आपको समझा देते हैं ये क्वेश्चन क्या था कैसे था, उसको समझा देते हैं। देखिए एक क्या था कि एक मीनार थी जो ऊंचाई उसका नहीं दिया था, और कह रहा था ना कि उसके से कुछ मीटर दूरी पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और उससे 40 मीटर दूरी पे 30 डिग्री हो जा रहा है, 60 से बढ़कर 30 डिग्री हो जा रहा है, तो हमें मीनार की ऊंचाई बताया था। तो अब हम क्या किए थे कि त्रिभुज देखिए ABC ले लिए थे कुछ भी ABCD, तो यहाँ पहले छोटा वाला त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, ACD में tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा में आधार, फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो ये h है, इसको x मान लिए थे, लंब बटा में आधार h बटा में x हो गया, x का इसमें मल्टीप्लाई किए तो √3x हो गया, ये h है, ठीक ना। ये समीकरण 1 बना दिए हम। अब उसके बाद देखिए ये त्रिभुज ABD में अब किए हैं 30 डिग्री के लिए, ये h लंब और ये आधार, ये पूरा हो जाएगा टोटल, तो 40 प्लस का x। अब इसका √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा में कड़ी में 3, और इधर h है, इसका मल्टीप्लाई इधर किए हैं, देखिए 40 प्लस x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर किए तो ये इतना हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे हुआ है ये पहली बात, और समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे h का वैल्यू जो यहाँ निकाले थे वो h का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, अब इसका गुणा कर दिए हैं तो कितना हो गया 3x। अब x का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इसको इधर भेजे हैं माइनस हो गया 3x माइनस x, अब माइनस करने पे यहाँ पे 2x आया, अब 2 को इधर कर दिया तो डिवाइड में हो गया, कट के 20 आ गया, तो x का वैल्यू कितना है 20, x का वैल्यू 20 आया, लेकिन हमें ऊंचाई बताना है, तो यहाँ पे क्या किए h इक्वल टू √3, यहाँ पे x को जगह रखे हैं 20, तो यहाँ पे 20 कड़ी में 3 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, यहाँ तक पहले कंप्लीट करिए। चलिए मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखिए, मिलाइए, काफी पे नोट कर लीजिए, रफ पे बना लिख लीजिए एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी आने का चांस है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुना देते हैं पहले, और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखकर काफी पे नोट्स बना लीजिएगा, चाहे उतार लीजिएगा। देखिए आइए एक किताब रखे होंगे, उसमें क्वेश्चन ये दिया भी है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए एक ब्रिज का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी, ब्रिज से जड़ की उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है, तो ब्रिज की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लेकिन हमने तो पढ़ के सुना दिया मेरे भाई। अब आपको ना मेन कारण इसमें क्या होता है, समझने में क्या होता है, फिगर बना नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाता है मेरे भाई। अब देखिए हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे और फिगर बना के सिखाएंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से हो जाए मेरे भाई ना। देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले एक ब्रिज के ऊपरी भाग, एक ब्रिज है मतलब कि एक पेड़ है, तो देखिए पेड़ को तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे, कैसे ऐसे बनाएंगे, ये ब्रिज टाइप का है, ठीक ना, ऊपर ब्रिज है, और ये भाग हवा से टूटकर, देखिए मान लीजिए यहाँ से टूटकर वो गिरेगा, तो कुछ इस तरह से गिरेगा, इस तरह से गिर गया ना। तो जब गिर रहा है तो पृथ्वी से वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी, ब्रिज से जड़ है और उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का शिखर जो भूमि को टच कर रहा है, उस बिंदु की दूरी कितना है 6 मीटर है, कितना मेरे भाई 6
6 मीटर है तो ब्रिज की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है हमें वो बताना है। देखिए बात समझे, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो बताना है। यहाँ से हम ऊंचाई बता देते हैं। देखिए यहाँ पे y कर देते हैं इसको y और इसको कर देते हैं x, और यहाँ पे पूरा फाइनल बताना है कि ये पूरी इसके ब्रिज की ऊंचाई कितनी है वो बताना है, ठीक ना। चलिए अब वैल्यू हम लोग बस कुछ रख देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए बस समझ गए। देखिए ये y है, यहाँ पे a लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं b, यहाँ लिख देते हैं c, यहाँ लिख देते हैं d, समझे। ये लंबाई मान लीजिए ना y है, तो ये टूटा है ब्रिज ना, तो अगर टूटा है ब्रिज तो ऐसे गिरा है, ऐसे ब्रिज के गिर गया है, तो ये भी तो लंबाई y है, टूटा ही ब्रिज तो है, ये ब्रिज जो ऊपर है वही गिरा है नीचे, तो इसकी लंबाई दोनों की बराबर है, ठीक ना, दोनों की बराबर है। तब हम लोग को पूरा ब्रिज की बताना है कि लंबाई क्या होगी। अब देखिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका यो जहाँ तक आधार है वहाँ तक टूटा है उसका निकाल लें, और ये जो कण बन रहा है उसका निकाल लें, और दोनों को जोड़ दे तो देखिए तो सीधा सा पेड़ हो जाएगा। अब पेड़ का ही ऊंचाई बताना है, ठीक ना। देखिए तो कैसे रिलेशन बनाया जाए मेरे भाई, पहले छोटा सा पहले ट्रायंगल लेते हैं, एक कौन सा ट्रायंगल, BCD, त्रिभुज BCD में ऐसे लिख दीजिएगा, त्रिभुज BCD में। तब BCD में अब हम क्या कर रहे हैं बताइए, 45 डिग्री के पहले यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं या x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए। पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा में कण होता है, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटा में कण, लंब बटा में कण, लंब बटा में कण लिख दिया। लंब कितना है मेरे भाई x है, कण कितना है y है, और ये साइन 45 का डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, 1 बटा में कड़ी में 2 होता है, 1 बटा में कड़ी में 2 होता है, 1 बटा में कड़ी में 2 होता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ y का वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक, तो y इक्वल टू x रूट 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 2x हो जाएगा, ओके ना। तो ये हमारा y का वैल्यू आया है, अभी गलत करिएगा नहीं, y का वैल्यू आया है रूट 2x। इसको करेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 बना देते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब ये y का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकलेगा मेरा भाई, कि लंब बटा में आधार किस फार्मूला में आता है, लंब बटा में आधार टेन के फार्मूला से, कॉट से भी हो जाएगा लेकिन आसान टेन से लगता है, तो टेन से लगाते हैं, ठीक है। देखिए टेन थीटा ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज BCD में टेन 45 डिग्री, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार लिखेंगे, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना है x है, x, आधार कितना है 6 मीटर है, और ये टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुणा इसमें कर रहे हैं, तो ये देखिए कितना हो रहा है, x बराबर 6 हो जा रहा है कि नहीं मेरे भाई बताइए, x इक्वल टू 6 मीटर हो गया ना, x बराबर 6 मीटर हो गया। अब देखिए ये x 6 मीटर आ गया और ये कितना आ गया, इतना, ठीक ना। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ऊंचाई आ जाएगी, बस सीधी सी बात। तो लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगी, 6 प्लस रूट 2x, रूट 2x, x है, ठीक ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6, यहाँ पे ऐड करते हैं 6 प्लस 6 रूट 2। अब और सॉल्व करना चाहते हैं मेरे भाई, तो इसमें से 6 बाहर निकाल लीजिएगा, कितना बचेगा 1 प्लस रूट 2 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारी ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक ना। बहुत छोटे वे में, एकदम इजी वे में हमने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया। अब ये हाँ 6, अब ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2 मीटर है, ये हमारा क्या है आंसर है, इसको सॉल्व कर दिया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ये कंप्लीट हो गया दूसरा नंबर। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है आपके, ये क्वेश्चन तीसरा में ना मेरे भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना 2023 में, 22 में और 2014 में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, जो कि किताबों में एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया है, उसमें मिलाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई 23 में, 22 में, 14 में पूछा हुआ है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन एक एक स्टेप बताएंगे मेरे भाई। कितना लड़के ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, बड़ा है तो क्या, लेकिन सॉल्व करना है। देखिए एक नाव एक पुल की ओर, एक नाव है एक पुल की ओर आ रही है, और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया ना, उसी क्षण देखा गया 30 डिग्री था, और नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात
चार मिनट चलने के पश्चात उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। कितना? 60 डिग्री हो गया। तो ज्ञात कीजिए नाव की पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये तो हमने तो पढ़ने के लिए पढ़ दिए, मेन इसका काम होता है फिगर बनाना। फिगर बनाने सीख गए तो इस सवाल को करने सीख गए मेरे भाई। देखिए हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे, फिगर बनाने सिखाएंगे, आपको हर काम बताते चलेंगे। एक नाव एक पुल की ओर जा रही है, यहाँ से मान लीजिए एक नाव है, यहाँ से हम नाव बना देते हैं थोड़ा सा, नाव ये पुल की तरफ जा रही है, इधर कोई पुल है, अब थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं, पुल है, ठीक है ना। पुल कुछ इस टाइप का रहेगी, लेकिन हम पुल की ऊंचाई बता दी ना, ऐसे बनाने में यहाँ दिक्कत होगी, लेकिन हम ऐसे लंबाई बना दिया, ठीक। किसी क्षण उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, यहाँ से यहाँ तक देखा गया ना, तो 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री था मेरे भाई, 30 डिग्री बना दिया। फिर उसके बाद देखा गया नाव को उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात आगे जा रही है, 4 मिनट लग गया, यहाँ से 4 मिनट लगा, और फिर 4 मिनट लगा तो उसका यहाँ पे उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट चला, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट चला है। अब बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना मिनट लगेगा। देखिए मेरे भाई वैल्यू रख देते हैं A B C D, कुछ रख दिए A B C D रख दिया, A B C D रख दिए, A B C D रख दिए। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं X, यहाँ ले लेते हैं Y। अब याद रखिए हमको Y का वैल्यू निकाल देंगे, Y का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बस, ठीक। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बस हमको इसमें यही का समय बताना है कि इतना समय में कितना होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे? त्रिभुज पहले छोटे वाले को लगा देते हैं, पहले छोटे वाला त्रिभुज को किया जाता है, याद रखिए। बड़े वाले करेंगे तब पर भी आंसर आएगा, लेकिन छोटे वाले को करेंगे पहले आसानी रहता है मेरे भाई। जो आसान होगा पहले मैं तो आपको आसान ही बताएंगे, फिर उसके बाद बड़े बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन बड़ा पहले नहीं लगाइए, पहले छोटा लगा लीजिए फिर बड़ा लगाइए। त्रिभुज ACD में ऐसे लिख दिया। इसके बाद हम लोग देखिए ना, यहाँ पे उसकी ऊंचाई h है, h लंब बटा में आधार, टेन थीटा का फार्मूला, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री के लिए लंब बटा में आधार, लंब कितना हो गया मेरे भाई? h हो गया, आधार कितना हो गया? y, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, और यहाँ h बटा में कितना हो गया? y हो गया। अब ये y का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3y हो गया, और यहाँ हो गया h, इसको कर देते हैं समीकरण 1। बस यहाँ तक घबराइए मत मेरे भाई, आगे और सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको बड़े वाले को लेंगे, ये बड़े 30 डिग्री है, इस वाले को लेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब देखिए करेंगे क्या कि यहाँ पे लेंगे लंब बटा में आधार होगा, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री लंब बटा में आधार मतलब कि h बटा में आधार का मतलब कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x + y। देखिए एक एक बात बताते चल रहे हैं, स्टेप सिखाते चल रहे हैं। x + y हो गया ना, x + y हो गया। अब उसके बाद मेरे भाई देखिए यहाँ पे कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है। और यहाँ h बटा में कितना हो गया? h बटा में कितना हो गया? x + का y हो गया, x + का y हो गया, x + का y हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी h का वैल्यू निकाल लें। h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, बस सिंपल सा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा? ये x + का y और बटा में √3 है, ये h का वैल्यू आ गया। कितना का? h का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया। इसको कर देते हैं समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2, इतना कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, घबराना नहीं है मेरे भाई। अब इसके बाद देखिए ना करना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर रखने पर, बस समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर रखने पर यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण पहला व समीकरण दूसरा को बराबर रखने पर, बराबर करने पर ऐसे कर देंगे हम लोग, बराबर करेंगे। देखिए कैसे बराबर करेंगे, ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे √3y। मेरे भाई थोड़ा सा सही से दिखे आपको, यहाँ लिख देते हैं √3y बराबर क्या हो जाएगा? x + का y बटा में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो अब देखिए √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा ना 3, ये 3 हो गया, 3y। इधर कितना है? x + का y है, x + का y है ना। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिए ना, एक स्टेप बढ़ा दिए, समझ गए होंगे मेरे भाई यहाँ 3 कैसे आया।
√3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और ये y है, और ये y को हम इस साइड भेज दें, y को हम इस साइड भेज दें तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3y माइनस का y इक्वल टू x। तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू x। ओके यहाँ तक। अब ये y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2 है, तो 2 को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो y इक्वल टू x बटा में 2 हो गया कि नहीं। अब आप बताइए कि यहाँ x की जो दूरी है ना उसको कितना मिनट लगा था, 4 मिनट। तो y है, y का निकलना है तो 4 बटा 2 रख दें हम यहाँ पे, तो y इक्वल टू 4 बटा में 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो y का कितना आ गया, 2 मिनट। बात समझ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिनट लग रहा था तो y का कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अगर पुल को यहाँ तक पहुँचने में, नाव को पुल तक पहुँचने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा समय। यहाँ हमारा आंसर है y का वैल्यू 2, x का यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x बटा में 2 दिया था, x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिनट लग रहा था, x की ये दूरी, x दूरी को करने में 4 मिनट लग रहा था, तो 4 बटा में 2, तो 4 बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।